तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएससी सिंप्लीफाइड विद क्रिस। तो दोस्तों, ये एडवेंट ऑफ यूरोपियंस का लेक्चर नंबर सेकंड होने वाला है। और ये 10 मिनट शॉर्ट सीरीज चल रही है। सारे वीडियोस 10 मिनट्स के ही होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एंग्लो मैसूर वॉर। तो बेसिकली पहले अगर हम लोग पढ़े तो जो मैसूर वाला रीजन है वहाँ पे पहले वाडिया डायनेस्टी रूल करा करती थी, जिनके एक मिलिट्री कमांडर हुए हैदर अली। सो ये काफ़ी पावरफुल थे और काफ़ी कैपेबल भी। तो इन्होंने फिर वाडिया डायनेस्टी को साइड करके ये किंग बन गए। और फिर रिजल्ट क्या हुआ कि एंग्लो मैसूर वॉर स्टार्ट हो गए ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो फर्स्ट वॉर हुआ 1767 से 1769 के बीच में, जिसमें हैदर अली की जीत हुई और ट्रीटी ऑफ मद्रास से ये वॉर ख़त्म हुआ। सेकेंड 1780 टू 1784 टीपू सुल्तान इसमें किंग बन जाते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि वॉर तो स्टार्ट होता है, लेकिन हैदर अली की तबीयत खराब हो जाती है और उनकी मौत हो जाती है बीच में ही, इसलिए टीपू सुल्तान किंग बनते हैं और ट्रीटी ऑफ मैंगलोर होता है। थर्ड का टाइम पीरियड है 1790 टू 1792। एंड इस टाइम में जो टीपू सुल्तान होते हैं वो हार जाते हैं। और देन फोर्थ वॉर होता है जिसका टाइम पीरियड है 1798 टू 1799। एंड इसका मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ, एक मिनट। तो बेसिकली जो थर्ड ट्रीटी होती है वो है ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम। फर्स्ट ट्रीटी ऑफ मद्रास, सेकंड ट्रीटी ऑफ मैंगलोर से ख़त्म होता है, एंड थर्ड ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम से ख़त्म होता है। एंड फोर्थ वॉर होता है 1798 टू 1799। इसमें टीपू सुल्तान को पूरी तरीके से हरा दिया जाता है। एंड उसके बाद एक्चुअली ये वॉर हारने का कारण था उनकी डेथ भी हो गई थी। एंड देन आपका ये पूरा वॉर ख़त्म हो जाता है और ब्रिटिशर्स पूरा मैसूर को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। फिर क्या होता है, वाडिया डायनेस्टी को फिर से ब्रिटिशर्स लाती है और इनको एक छोटा सा पार्ट दे देती है मैसूर में, और बोलती है कि अब तुम हमारे सब्सिडरी अलायंस के अंडर में काम करोगे। सो सब्सिडरी अलायंस आता है 1798 में, जो कि लॉर्ड वेलेस्ली ने, खैर इसे लॉर्ड ना ही बोला जाए तो बेटर है, वेलेस्ली ने इंट्रोड्यूस किया था। पहले देखिए तो 1798 में फर्स्ट जो अडॉप्ट किया वो हैदराबाद था। 1799 में ये लोग वाडिया डायनेस्टी को लाते हैं, मैसूर का एक छोटा सा पार्ट दे देते हैं और फिर वो लोग को भी सब्सिडरी अलायंस के अंडर में ला देते हैं, जो कि 1799 में होता है। 1799 में ही तंजौर ऐड होता है। 1801 में अवध, जिसका फर्स्ट इंडिपेंडेंट नवाब था सादत खान बुरहान उल मुल्क, वो भी इनके अंडर में आ जाता है। एंड पेशावर भी 1802 में सब्सिडरी अलायंस के अंडर में आता है। तो सब्सिडरी अलायंस बेसिकली क्या है मैं बताता हूँ। सब्सिडरी अलायंस के अंडर में जो किंग होता है उसको एक पेंशन दिया जाएगा, और जो आर्मी होगी वो ब्रिटिशर्स की ही आर्मी होगी। वो मतलब और किसी और के साथ वो उतना ऐसा रिलेशन नहीं रखने पाएगा। सो बेसिकली एक्चुअली ये है एक्चुअली तो सब्सिडरी अलायंस के अंडर में ये रहता है कि जो स्टेट होगा, ठीक है, जो भी सब्सिडरी अलायंस के अंडर में आएगा वो उसको मिलिट्री प्रोवाइड करेगी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी ब्रिटिश आर्मी। एंड उसके एवज में जो स्टेट है उसको पे करना पड़ेगा आर्मी को। एंड अगर वो पे करने में फेल होते हैं तो वो स्टेट ब्रिटिशर्स सीज कर लेगी। एंड इसके अकॉर्डिंग ये भी रहता है कि आप किसी और रूलर्स के साथ ट्रेड नहीं कर सकते हो, चाहे कहीं और, बिना ब्रिटिश के परमिशन के। और अगर आपके साथ कोई लड़ाई हो रहा है तो ब्रिटिश आपके तरफ से ही लड़ेंगे और आपके कोर्ट में एक ही ब्रिटिशर हमेशा रहेगा देखने के लिए। अब आते हैं एंग्लो मराठा वॉर पे। तो बेसिकली 1775 में एक रघुनाथ राव रहता है, उसे पेशवा बनना रहता है। तो वो ब्रिटिशर्स वो बन नहीं पाता एक्चुअली, तो ब्रिटिशर्स के साथ एक ट्रीटी साइन करता है जिसे ट्रीटी ऑफ सूरत के नाम से जाना जाता है। उसमें वो कुछ लालच देता है ब्रिटिशर्स को, बोलता है कि वो सल्सेट और बसीन दे देगा अगर वो रघुनाथ राव की मदद करते हैं किंग बनने में। तो फिर ब्रिटिशर्स ने वॉर स्टार्ट की और यहाँ मराठा की जीत होती है। एंड देन 1782 में ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन होता है। एंड जो फर्स्ट मराठा वॉर है उसमें नोट डाउन कीजिएगा कि नाना फडणवीस का भी बहुत बड़ा रोल रहा है जीतने में वॉर को। एंड
फिर उसके बाद माधवराव टू पेशवा बन जाते हैं। लेकिन उस टाइम में वो जब पेशवा बनते हैं तो एक्चुअली हुआ क्या था, रॉबर्ट क्लाइव को ये बात पसंद नहीं आया। वो उसने जैसे वो उसने बोला कि वो हार मान गया, तो रॉबर्ट क्लाइव को ये पसंद है, वो फोर्सेस लेके आया बंगाल से और फिर से वॉर हुआ। एंड देन 1782 में ट्रीटी ऑफ सालबाई होता है। उसके बाद माधवराव टू जब पेशवा बनते हैं तो ब्रिटिश को कंट्रोल दे दिया जाता है सलसेट का। देन अगेन सेकंड एंग्लो मराठा वॉर होता है, जिसका टाइम पीरियड है 1803 टू 1806। ये स्टार्ट होता है ट्रीटी ऑफ बसीन से। एंड इस टाइम में क्या होता है कि मराठा एम्पायर पूरी तरीके से वीक हो चुका था। इसमें जो है पेशवा बाजीराव टू रहते हैं और उनसे सब्सिडरी अलायंस साइन करवा लिया जाता है। ये इसमें एक्चुअली तीन तीन ट्रीटी हुई है। 1803 में ट्रीटी ऑफ देवगांव हुआ है भोसले के साथ। एक्चुअली मराठास जो है वो बहुत सारे पार्ट्स में बट गए थे। जैसे कि अगर हम बात करें तो भोसले नागपुर में रूल कर रहे थे, गायकवाड़ बड़ौदा, सिंधिया ग्वालियर एंड होलकर्स इंदौर। सिंधिया जो थे वो ब्रिटिशर्स के काफ़ी चापलूस थे। एंड ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जुन गांव 1803 में होता है सिंधियास के साथ। एंड ट्रीटी ऑफ राजघाट साइन होता है 1805 में होलकर्स के साथ, होलकर्स ऑफ इंदौर। देन अगेन थर्ड एंग्लो मराठा वॉर स्टार्ट होता है 1817 से 1819 होगा। एक्चुअली ये 18 नहीं होगा, 19 होगा। मैं माउस से लिख रहा हूँ इसलिए मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। आप ठीक है, ये 1819 में एंड हो जाता है। तो इस टाइम में क्या होता है, एक्चुअली हुआ था एक तरीके, इसको पिंडरी वॉर के नाम से भी जानते हैं। वैसा क्यों हुआ था, क्योंकि जो है वो पिंडरीज लगातार रेड मार रहे थे ब्रिटिशर्स के ऊपर। पिंडरी एक्चुअली एक ट्राइब है जिसमें सारे धर्मों के लोग हैं, चाहे वो अफगान्स हो, पंजाबीज हो, हिंदूज हो, सारा एक मिक्स टाइप पूरा ट्राइब है सारे रिलीजन का। तो पिंडरीज जो है वो काफ़ी मदद करते थे मराठास के वॉर ये सब में। तो पिंडरीज को वो लोग मतलब काम में दखल दे रहे थे। तो ये बात पेशवा बाजीराव को टू को पसंद भी नहीं आ रही थी और वो देख रहे थे कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स उन्हें पूरा सप्रेस कर रहे हैं, उनके पावर्स को पूरा उन्होंने कैप्चर कर लिया है। तो उन्हें ये बात पसंद नहीं है। और देन उस टाइम ये वॉर हुआ जो कि ख़त्म हुआ ट्रीटी ऑफ मंडेश्वर से 1818 होलकर के साथ साइन हुआ। एंड उसके बाद जो पूरा कंट्रोल होता है वो ब्रिटिशर्स के अंडर में आ जाता है। एंड जो पेशवा बाजीराव टू होते हैं उन्हें डिथ्रोन कर दिया जाता है। एंड अब वो पेशवा पद एबॉलिश हो जाता है और सारी ट्रीटीज ब्रिटिश के अंडर में आ जाती है। सो एंग्लो मराठा वॉर बस यहीं तक था, इससे ज़्यादा इसके बारे में और हमें कुछ नहीं पढ़ना है। एंड एक बार चेकआउट कर लेते हैं, और कुछ तो छूटे हैं क्या? नहीं, बस इतना ही पढ़ना था इसके बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे एंग्लो सिख वॉर अगले लेक्चर में।